जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके लिए एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम सेट नंबर 16 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक रहेगा और ये सेट 16 जो है समाप्त हो जाएगा। और इस आज की क्लास में मेरे भाई हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, सबकी अपनी अपनी खासियत है मेरे भाई। तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। देखिए हर एक क्वेश्चन को हम कितना इजी वे में करेंगे और हर एक तरीका से करेंगे, ताकि आपको भी जब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीके से हम कर रहे हैं तो आपके अंदर भी वो थॉट पैदा होगा, ठीक है ना। आपके अंदर भी वो जो सोच है ना वो डेवलप होगी, तो आप भी इस क्वेश्चन को कर पाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, पाइप एंड सिस्टम का। बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा कि पाइप ए और बी जो है एक साथ चलने पर एक टंकी को जो है ना 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि बी को इसे भरने में ए से जो है 5 मिनट अधिक लगता है और ए तो बोल रहा है ए और बी द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में समय कितना लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, कभी भी कोई भी एसएससी का एग्जाम या जनरल कंपटीशन का आप एग्जाम जा रहे हैं मेरे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना बढ़िया से, उसके बाद ऑप्शन पे जरूर जाना, ऑप्शन जरूर देखना, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को यदि हम बेसिक माध्यम से बनाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, नो डाउट। हर एक क्वेश्चन बेसिक मेथड से बनेगा, लेकिन यदि हम इसको ऑप्शन के माध्यम से बनाएंगे, देखिए कितना तेजी बनेगा मेरे भाई, कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं। बोल क्या रहा मेरे भाई, ये दोनों तो मिलकर 6 मिनट में भर देता है। आगे बोला गया कि यदि बी को इसे भरने में ए से 5 मिनट अधिक लगता है, तो बी अब देखिए बी को 5 मिनट अधिक लगता है, तो ये नल टंकी पाइप ए द्वारा 15 मिनट लग रहा है, पाइप बी द्वारा 10 मिनट, ए बी का है ना टाइम। अब देखिए क्या बी जो है 5 मिनट अधिक ले रहा है मेरे भाई ए से, ये बोला गया है कि बी 5 मिनट अधिक लेता है ए से, तो ले रहा 5 मिनट अधिक नहीं ले रहा, कम ले रहा मेरे भाई, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। अब ऑप्शन बी की ओर चलते हैं, तो बी कितना ले रहा, 5 मिनट अधिक ले रहा है मेरे भाई, जो कि बोल रहा, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। 100% श्योर नहीं कि होगा। अब ऑप्शन सी देखिए, देखते हैं क्या ये 5 मिनट अधिक ले रहा, तो ये 25 ले रहा है, ये 20, 5 मिनट कम ले रहा, तो ऑप्शन ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया मेरे भाई। अब ऑप्शन डी की तरफ जाते हैं, तो ऑप्शन डी बोल रहा है कि बी जो है 5 मिनट अधिक लेता है ए से, ले रहा है, तो ये भी हो सकता। अब सवाल आता है कि दोनों ऑप्शन में कौन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या चालाकी करना है मेरे भाई, मान लेते हैं पाइप ए 15-20 भर रहा, तो देखिए ए बी जब भरता है मेरे भाई एक्स टाइम लेता है और वाई लेता है, तो दोनों के द्वारा कितना समय बढ़ता है मेरे भाई, तो एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई घंटा लगता है ना, ये फॉर्मूला है ना। तो उसी तरीके से देखिए क्या करेंगे हम, 15 गुने 20 बटे 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना। 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35 मेरे भाई, 60 बटे 7 घंटा लग रहा दोनों को भरने में ए और बी के द्वारा। लेकिन बोल रहा कि 6 मिनट लग रहा, मतलब 60 बटे 7 मिनट, ठीक है ना। लेकिन बोल रहा 6 मिनट में लग रहा, तो क्या ये 6 मिनट लग रहा, नहीं लग रहा मेरे भाई, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो बाकी चौथा ऑप्शन ही इसका आंसर करेक्ट होगा, यही, ठीक है ना। लेकिन देख लीजिए, वेरीफाई भी कर लीजिए। देखिए ये 10 है ना, तो 10 × 15 बटे मेरे भाई 25 हो जाएगा। क्या देखते हैं दोनों मिलके कितना टाइम ले रहा भरने में, तो देखिए 5 × 5 = 25, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, 3 दूना कितना आ रहा मेरे भाई 6, यानी ए प्लस बी जो है मेरे भाई 6 मिनट ले रहा भरने में इस ऑप्शन के अनुसार। क्या और क्वेश्चन में भी दिया गया है ए और बी जो है 6 मिनट लग रहा, सेटिस्फाई कर रहा है ना मेरे भाई, यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अप्रोच होना चाहिए आप लोगों को, और कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्लियर होते चली जाएगी। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हर एक सोच मेरे भाई जो मेरे मन में है सब आपके अंदर डाल दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। आप चाहे तो बेसिक मेथड भी कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हमको क्या है टाइम का मैनेजमेंट करना, और टाइम को ध्यान में रखते हुए हम जितना संभव हो सके ऑप्शन के माध्यम से ये वैल्यू पुट कर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है कि ए की आय जो है बी की तुलना में 60% कम है, और ए का व्यय जो है बी के व्यय के 60% के बराबर है। आगे बोला गया यदि ए की आय जो है बी के खर्च के 70% के बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, बहुत तरीके का दे दिया है कि आय से पहले कंपैरिजन कर दिया, फिर व्यय से कर दिया, फिर एक का आय दूसरे के खर्च से कर दिया।
तो कुछ नहीं करना है, हमारा जो बेसिक थॉट है ना उसी थॉट के माध्यम से देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, एकदम आसानी से बनेगा। जैसे ए की आय है मेरे भाई और बी की तुलना में बोल रहा 60% कम है, तो बी की तुलना में बोल रहा बी की मान लेते हैं 100 रुपया आय है मेरे भाई, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 60% कम हो जाएगा, तो मेरे भाई ये 40 रुपया हो जाएगा। ये आय है ना, ये आय, ध्यान रखिएगा ये आय है। अब बोल रहा है ए का व्यय जो है बी के व्यय के 60% के बराबर है, तो मान लेते हैं बी का व्यय जो है कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं अननोन कोई मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं बी का व्यय यानी खर्च। ए का व्यय जो है बी के व्यय के 60% के बराबर है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3y/5 हो जाएगा, तो 3y/5 हो जाएगा। अब कीजिए ना इसका 60%, वाई का 60% यही तो होगा मेरे भाई, होगा 3y/5। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये व्यय हो गया। अब बोल रहा है कि यदि ए की आय मेरे दोस्त बी के खर्च के 70% के बराबर है, तो ए की आय कितना हो जाएगा, ये 40 है मेरे भाई, 40, ये जो बोल रहा है ये 40 है, ये बी के खर्च कितना है, वाई के जो है 70% के बराबर है, मतलब 7/10। अब देखिए वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 400/7 हो जाएगा ना, 400/7। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा आपसे पूछ रहा कि ए और बी की बचत का अनुपात, तो ए का बचत क्या हो जाएगा, बोलिएगा बचत होता है मेरे भाई आय माइनस खर्च, यही तो होता है, यानी 40 माइनस 3y/5, और ये जो बचत ए का आया और रेशियो बी का बचत क्या होगा, फिर आय माइनस खर्च होगा, 100 माइनस वाई होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर वाई का मान रख सकते हैं ना, तो वाई का मान रखेंगे मेरे भाई 40 माइनस 3 × 400/7 × 5 है ना, रेशियो 100 माइनस 400/7, यही तो है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको काटते हैं मेरे भाई, 80 बार में कटेगा। अब देखिए 7 का 28, एलसीएम लेंगे, 280 माइनस ये 3 × 80 240, तो 280 में से 240 घटेगा कितना बचेगा, 40/7, रेशियो ये 700 माइनस 400 कितना होगा, 300/7, 7 कैंसिल, 1 0 कैंसिल मेरे भाई, 4:30 है, मतलब 2:15 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है देखिए, हाँ 2:15, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को निपटा देंगे। बहुत बार क्या होगा, जब आप ट्रिक पर आधारित रहिएगा मेरे भाई, तो ट्रिक के माध्यम से कभी कभी धोखा भी खा जाइएगा, ठीक है। तो हर तरीके से मैं आपको प्रिपेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ट्रिक जहाँ नहीं काम करे वहाँ बेसिक अपना ब्रह्मास्त्र लगाएंगे, ठीक है ना। जहाँ सिंपल रहेगा वहाँ ट्रिक के माध्यम से उड़ा देंगे, कहीं वो ऑप्शन के माध्यम से उड़ा देंगे, कहीं वैल्यू पुट करके उन्हीं क्वेश्चन को निपटा देंगे। तो हर एक तरीके से आप प्रिपेयर रहिएगा, तभी आज के टाइम में जो है बढ़ती कंपटीशन की दुनिया में आपका एग्जाम करेक्ट होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों ये समझ आया, और समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये ज्योमेट्री का है। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जो है AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया जाता है, यदि एंगल CBD और एंगल BCE के समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर बिंदु O पर इस प्रकार मिलते हैं कि एंगल B और C बराबर 63 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल A का मान क्या होगा, और ये फिगर आपको ड्रॉ करके दिया है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन मेरे भाई ऑलरेडी करा चुका हूँ, एक बार नहीं बहुत बार कराया हूँ, और ये प्रैक्टिस सेट में भी आया है और क्वेश्चन ऑफ द डे में भी करवाया है। देखिए यहाँ पर क्या बताया है मेरे भाई कि ये त्रिभुज है मेरे भाई, मान लेते हैं ये त्रिभुज है ABC, ठीक है ना। तो क्या बोले हैं कि जब इस AB भुजा को आगे बढ़ाते हैं और AC भुजा को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई, और उसके बाद इस एंगल को, एंगल B और एंगल C को बाइसेक्ट करने के बाद एक बिंदु O पर काटते हैं, O पर मेरे भाई, तो आपसे पूछेगा एंगल ये और एंगल ये के बीच रिलेशन, यानी एंगल A और एंगल O के बीच का रिलेशन। तो क्या बताए थे मेरे भाई, एंगल B और C बराबर लिख देना है मेरे भाई, एंगल B और C बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 होता है, ये बोले ना, ये निकालना है एंगल B और C बराबर, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, एंगल B और C इस बार दे दिया, तो कोई बात नहीं, वही तो है। देखिए ना, इसको आप थोड़ा देर के लिए ये भूल जाइए, ये लाइन भूल जाइए,
देखिए सेम चीज है ना मेरे भाई, बस ए बी भुजा को आगे बढ़ाया डी तक, ए सी भुजा को आगे बढ़ाया ई तक, उसके बाद इस एंगल बी और एंगल सी को इंटरसेक्ट किया है, दो बराबर भागों में बांटा है, ठीक है ना, बाइसेक्ट किया है। तो अब देखिए एंगल बी और सी मेरे भाई, एंगल बी और सी का मान दिया हुआ कितना 63 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। तो एंगल ए बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 ही होगा ना, हाँ। तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 54 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना, कोई ऑप्शन है 54 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे एंगल ए का मान ही पूछ रहा था, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को आगे बढ़ाने के बाद उस एंगल को मेरे भाई, इस एंगल को दो बराबर भागों में बाह्य रूप से काटेगी, तो एंगल ए और एंगल ओ के बीच का रिलेशन आपको बता देंगे ये होता है, ठीक है ना। लेकिन एक और इसके अलावा एडिशनल चीज बता देते हैं मेरे भाई, यदि आंतरिक रूप से द्विभाजित करती है तो क्या होगा मेरे भाई, आंतरिक रूप से द्विभाजित करती है तो वो भी बता देंगे, फिर भी बता देते हैं। देखिए ये है मेरे भाई, जैसे ये, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा ना मेरे भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। अब देखिए इस एंगल को आंतरिक रूप से द्विभाजित करती है और इस एंगल को भी आंतरिक रूप से द्विभाजित करती है मेरे भाई, और ये पॉइंट आई पर मिलता है ना, तो एंगल ए और एंगल आई के बीच रिलेशन आपसे पूछेगा तो लिख देना एंगल बी आई सी बराबर होता है मेरे भाई, ये एंगल बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ से प्लस हो जाएगा एंगल ए बाई 2, ठीक है ना। कब मेरे भाई, जब आंतरिक रूप से द्विभाजित करती है दो कोण किसी त्रिभुज का, ठीक है ना, और जिस बिंदु पर कटती है उस पॉइंट का नाम को दीजिए और उस एंगल का मान पूछेगा, ठीक है ना। तो ये कर देना। देखिए एक ही क्वेश्चन में दो चीज बता देंगे, दोनों एक दूसरे का भाई बहन है, ठीक है ना, ये भाई मानिए वो बहन मानिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए मेरे भाई, बहुत ही काम देगा, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करते जाइए। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले के परिगत बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला है, ठीक है ना। तो ये गोला है मेरे भाई, इसके परिगत जो है ना बेलन है, उस बेलन का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले बेलन के आयतन निकालने में हमको चैलेंज क्या है कि हमको जो है मेरे भाई आर और एच का मान निकल जाए, क्योंकि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर का मान निकल जाए और एच का मान निकल जाए, ठीक है। लेकिन मैं देखिए फिगर से समझाने का कोशिश करूंगा, आप समझिएगा। जैसे ये लाइट है मेरे पास, ये बल्ब है मेरे भाई, अब ये जो है ना ये गोले के आकार का है, ठीक है ना। आप इमेजिन कीजिए ये जो इधर है ना ये होल्डर टाइप का, ये नहीं है, इसी के सेम जैसा पीछे है, ठीक है ना। तो ये गोला है मेरे भाई, और इसी के परिगत जो है बेलन है, ठीक है ना, बेलन है इसी के परिगत, मतलब इसी के परिगत इस तरह का बेलन है, ठीक है ना। तो बेलन का जो ये होता है ना, बेलन का कुछ इस तरीके का होता है ना मेरे भाई सेट, तो बस ये बेलन समझिए, इसमें सेट है मेरे भाई, ये सेट है तो ये सर्कुलर है, ऐसा मत समझिएगा, ये सर्कुलर है। तो यही सर्कुलर ये गोला है और इसमें ये परिगत जो है ना एक बेलन है मेरे भाई। अब देखिए जो है, जो इस गोले का त्रिज्या होगा मेरे भाई, उस वही त्रिज्या जो इस बेलन का होगा मेरे भाई, आर त्रिज्या होगा जो गोले का होगा, वही इस बेलन का त्रिज्या भी होगा ना। अब देखिए ठीक है, बेलन का त्रिज्या हमको मिल गया, लेकिन ऊंचाई चाहिए हमको। अब ऊंचाई चाहिए तो मेरे भाई ये गोला है ना, ये गोला है ना, तो देखिए इस छोर से लेके उस छोर तक गोले का कितना डिस्टेंस होगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 2r होगा, 82 होगा ना, इस छोर से लेकर उस छोर तक तो 82 तो होगा ना, केंद्र से होते हुए जाएगा। तो मेरे भाई वो 2r होगा, 2r जो कि क्या होगा मेरे भाई, और बेलन ये है, बेलन के पहला मुंह जो है इधर है, दूसरा का मुंह उधर होगा, तो दोनों मुंह के बीच का डिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई, इसका हाइट हो जाएगा ना, जो कि इस गोले की क्या होगा 2r के बराबर होगा, नहीं व्यास के बराबर होगा ना। आप इमेजिन कीजिए थोड़ा, मेरे पास गोला नहीं तो हम समझाते, ठीक है ना, आप कोशिश कीजिए समझ जाइए, ठीक है ना। तो देखिए हमको मिल गया मेरे भाई कि बेलन का जो त्रिज्या होगा इस गोले का त्रिज्या के बराबर होगा, लेकिन ऊंचाई जो होगा मेरे भाई ये हो जाएगा बेलन का त्रिज्या मेरे भाई ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, व्यास 14 है तो रेडियस 7, ऊंचाई जो होगा मेरे भाई 2r होगा जो कि 14 के बराबर, या व्यास आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके परिगत है ना, तो आप समझिए, देखिए यही सेट है मेरे भाई, यही इसमें सेट है, ठीक है ना। तो ये बेलन का पहला मुंह इधर, तो एक अंदर बाहर एक अंदर तो भी मुंह होगा मेरे भाई, ये बेलन वाला अंदर होगा ना, तो ये देखिए ना, इसलिए बल्ब से बता रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान कितना होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना हो जाएगा 7 × 7, ऊंचाई कितना होगा मेरे भाई 14 हो जाएगा ना। अब देखिए 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, 2
सती 14 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट 6 ऑप्शन एक ही में है, जो कि यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा जब आप, तो 2156 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए गुना जरूरी नहीं करना है, यूनिट डिजिट मिला लिए ना, ये हो जाएगा 2 गुने 7 कितना होगा 14, यानी 4 यूनिट डिजिट, 4 गुने 4 16, यानी 6 यूनिट डिजिट आएगा मेरे भाई ऑप्शन ये, ठीक है ना। ये सब आप प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना, आपके अंदर भी ये चीजें डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट जो है देखकर आंसर मार दीजिएगा, ठीक है ना। ये समझ आया मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि समझ आ गया, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि दी गई आकृति में जीवा AB और CD बिंदु L पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। AB की लंबाई आपसे पूछ रहा और आपके सामने फिगर जो है दे दिया गया। तो देखिए आपको भी ये पता होगा कि जब जीवा जो है, दो जीवा एक दूसरे को बाहर में किसी P पॉइंट पर काटती है, तो इसके बीच जो छेदक रेखा की जो थ्योरम होता है मेरे भाई, उस थ्योरम को आपको भी पता होगा कि जो बाहर वाला लंबाई होता है यानी 6 इंटू मेरे भाई, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। 2 जीवा मेरे भाई, या व्यास भी होगा ना, 2 लाइन जो है वृत्त के अंदर से होते हुए जब बाहर काटती है मेरे भाई, तो ये छेदक रेखा के बीच का रिलेशन होता है मेरे भाई। जैसे बाहर वाला CL इंटू टोटल हो जाएगा DL, ठीक है। DL जो कि बराबर होगा मेरे भाई इसके बाहर BL इंटू फिर टोटल AL के बराबर होगा, ठीक है ना। आप देखिए आपसे AB की लंबाई पूछा है, कोई बात नहीं, AB की लंबाई x मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ CL का मान 6 इंटू DL कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल 1117 हो जाएगा, बराबर BL कितना हो जाएगा, BL दिया हुआ 4, AL की लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4 होगा ना। तो अब देखिए यहाँ पर काटेंगे 2 3 हो जाएगा मेरे भाई, 51 हो जाएगा, 7 51, 51 बटे 2 कितना होगा 26.5 होगा, 7 51 बटे 2 26.5, और 26.5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 26.5 में से 26.5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 21.5 बचेगा। तो x बराबर क्या होगा मेरे भाई 21.5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा छेदक रेखा का कॉन्सेप्ट मेरे भाई, बाहर वाला जो लंबाई होता है इतना गुने ये टोटल लंबाई बराबर, फिर ये बाहर वाला लंबाई जितना होता है इतना गुने टोटल लंबाई, ठीक है ना। बहुत अब यदि मान लेते हैं ये एक और देखिए, यदि छेदक रेखा एक रहता दूसरा नहीं रहता, इस तरीके का रहता, ये एक स्पर्श रेखा रहता, तो क्या करते मेरे भाई, तो ये जो है ना मान लेते हैं A है, ये P है, ये P है, ये B है, ये C है, तो AP स्क्वायर हो जाता, ठीक है ना। तो AP स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाता, फिर वही बाहर वाला PB इंटू फिर टोटल हो जाता PC, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी जरूरी नहीं है दोनों दे देगा वृत्त के अंदर ही, कभी स्पर्श रेखा ही दे देगा और एक छेदक रेखा, इसके बीच का रिलेशन पूछेगा, तो PA स्क्वायर हो जाएगा बराबर PB इंटू बाहर वाला फिर टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथ में समझ आया, अगर समझ आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि A बराबर 4, B बराबर 2 है और C बराबर -6 है, तो आपसे पूछ रहा है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3 ABC का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। साथियों यदि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हैं ना, तो आप इसको देखकर सीधे देखते ही आंसर इसका पुट कर दीजिएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 0 कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ, जो भी छात्र नए हमें अभी देख रहे हैं मेरे भाई, उन लोगों को भी बता देते हैं कि 0 कैसे होगा मेरे भाई। असल में क्या कोई भी पढ़ाता है कि बोलता है कि यदि आप इसके सामने ABC का मान दिया रहे और AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3 ABC पूछेगा, तो जब A प्लस B प्लस C बराबर 0 होता है मेरे भाई, तो इसका मान 0 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कैसे आता है देखिए, असल में इसका फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ, आज डिटेल में बताते हैं, ठीक है ना। -3 ABC बराबर होता है मेरे भाई A प्लस B प्लस C होता है इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA होता है, ठीक है ना। इतना होता है, असल में इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है ना। तो एक और फार्मूला होता है मेरे भाई, देखिए इसी से निकालेंगे दूसरा फार्मूला। यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे भाई, टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा मेरे दोस्त,
करना पड़ेगा। तो इसी को हम 2 से डिवाइड करते हैं, प्लस बी प्लस सी बाई 2 मेरे भाई। तो इसी को 2a² प्लस 2b² सब हो जाएगा। तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का जो है ना वो होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। दोनों फार्मूला एक ही है, ठीक है ना। बस इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन उस तरीके का रहता है जो ये फार्मूला है ना हम लोग को निकालना पड़ जाता है। तो देखिए असल में क्या है ना, ये इसका मान निकाल रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बैठाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी मतलब 4 प्लस 2 माइनस 6 इंटू जो भी होगा मेरे भाई ये होगा। लेकिन यहाँ पर 6 हो जाता है, 6 माइनस 6 यानी 0 हो जाता है मेरे भाई। तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसका वैल्यू आंसर जो बोल देते हैं कि 0 होगा। अब देखिए यदि इतना का मान पूछता है, यदि बोलता है सिर्फ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता, 3abc नहीं पूछता, तो हम डायरेक्ट 3abc कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाता है उस कंडीशन में। सोचिए जरा इस क्वेश्चन में एक और पूछता है इससे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता, तो क्या हो जाता मेरे भाई, बस इतना बराबर 0 हो गया ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर उधर चला जाएगा, 0 के साइड चला जाएगा, 3abc क्या हो जाएगा, तो 3abc हो जाएगा ना। तो 3 इंटू ए का मान कितना है 4, इंटू बी का मान कितना है 2, इंटू सी का मान कितना -6। तो उस कंडीशन में हो जाएगा 4×2 = 24, 144, ठीक है ना, -144 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। 12×3 = 44, ठीक है ना। तो हो सकता है इतना पूछे आपसे या इतना पूछे, कोई बात नहीं, बस फार्मूला जो है उसको ध्यान रखिए, आप पुट करते जाइए, अपने रिजल्टेंट निकलते जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आज समझ गए होंगे। देखिए असल में होता कैसे है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आप लिख लीजिए, बहुत ही काम देगा, दोनों काम देगा, ठीक है ना। इस पर और भी शॉर्ट सम वीडियो बनाने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि दिए गए चित्र में जो है mn बराबर rm बराबर rp है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल MPR का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। और ये फिगर जो है मेरे भाई क्वेश्चन में ही दे दिया गया, ठीक है ना, जिसमें एंगल SRP जो है वो 102 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए हमको निकालना क्या है, एंगल MPR, एंगल MPR यानी ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, ये एंगल आपको निकालना है। तो देखिए ये एंगल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मेरे भाई, दिया हुआ mn बराबर rm है, ठीक है ना। mn बराबर यानी ये जो है मेरे भाई भुजा जो है mn, ये भुजा मेरे भाई mn बराबर rm है, rm ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों भुजा बराबर है, यदि एंगल ये थीटा मान लेते हैं तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, ठीक है ना। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए बोला गया rm बराबर rp, rm बराबर rp है मेरे भाई, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना, तो ये एंगल जो होगा वही एंगल ये हो जाएगा। तो ये भी कितना होगा, ये 2 थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 थीटा हो जाएगा ना, ये 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एंगल MPR, एंगल MPR का मान पूछ रहा है, यानी 2 थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये मेरे भाई इस त्रिभुज चलिए, त्रिभुज RPN में, फिर से बोल रहे हैं त्रिभुज RPN में चलिए, ये जो है मेरे भाई ये 102 डिग्री क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ये थीटा प्लस ये 2 थीटा का सम होगा मेरे भाई, होगा ना, 2 थीटा का सम होगा, यानी 3 थीटा बराबर होगा 102 डिग्री मेरे भाई। देखिए कितना अच्छा निकल रहा है, 3 थीटा बराबर 102 डिग्री होगा मेरे भाई। तो थीटा बराबर कितना होगा, 34 डिग्री होगा, 3 चौका रहे हैं 34 डिग्री आएगा मेरे भाई। लेकिन आपसे पूछा क्या है, MPR यानी 2 थीटा का मान पूछा है, 2 थीटा बराबर कितना होगा, 68 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई, 34 × 2 होगा ना, 68 डिग्री, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं किए, 102 डिग्री, ये त्रिभुज RPN में चले हैं, तो ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर के बराबर होगा, यानी 2 थीटा प्लस थीटा यानी 3 थीटा जो कि 102 डिग्री के बराबर होगा ना। तो बस कर दिए, 3 थीटा बराबर 102, थीटा बराबर 34 डिग्री, तो आपसे 2 थीटा का मान पूछ रहा है, मतलब 68 डिग्री, ठीक है ना। मजा लगा मेरे भाई, मजा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि x बराबर √5 + 2, तो आपसे पूछ रहा है x³ - 6x² + 12x - 12 का मान क्या होगा, ये आपको बताना। तो देखिए हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है मेरे भाई, ये क्यूबिक रूट को हटाना, ठीक है ना।
यदि ये क्यूबिक रूट को हम हटा देंगे, और हटाने का भी तरीका होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि x2 को इधर ले आएंगे, तो x माइनस 2 बराबर क्यूबिक रूट किसका होगा, 5 का हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्यूबिक रूट हटाना है तो मेरे भाई क्या करेंगे, हम क्यूब कर देंगे। ठीक है ना, तो क्यूब करेंगे दोनों तरफ हम, यदि क्यूब कर देते हैं देखिए क्या होता है, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये फार्मूला पता होना चाहिए, तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है, बराबर ये 5 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, अब क्यूबिक रूट से बाहर आ गया। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, यदि एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस ये हो जाएगा 6x² प्लस 12x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या है ना, एक्स क्यूब माइनस 6² प्लस 12x बराबर 13 हो जाएगा, 8 उधर चला जाएगा 13। लेकिन आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 12 का मान, तो कोई बात नहीं, एक्स क्यूब मिल रहा माइनस 6x² मिल रहा प्लस 12x मिल रहा, इसका मान कितना है बोलिएगा 13, यानी इतना का मान जो है मेरे भाई 13 है, और आपसे माइनस 12 पूछ रहा है, यानी 13 माइनस 12 पूछ रहा है ना, माइनस है ना 12, तो माइनस 12 कितना हो जाएगा 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे मेरे भाई तो कोशिश कीजिए कि जो भी स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है ना, उससे बाहर निकलने का, और बाहर निकलने का तरीका क्या है बता दिए। ठीक है ना, अकेले उसको छोड़ दीजिए, उधर स्क्वायर क्यूब रूट रहेगा तो क्यूब करना, स्क्वायर रूट रहेगा तो स्क्वायर कर देना। ठीक है ना, तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। साथियों एक और सवाल है, देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस तरीके का सवाल बार बार पूछा जाता है। बोल रहा है कि कुछ फल जो है 140 रुपए में 15 फल की दर से खरीदे जाते हैं, यानी प्रति 15 फल खरीदने में 140 रुपए लगता है मेरे भाई, और 120 रुपया में जो है 10 फल की दर से समान संख्या में फल खरीदे जाते हैं, जितना पहले खरीदा गया उतना ही। आगे बोला यदि सभी फल जो है 132 रुपए प्रति दर्जन पर बेचे जाते हैं तब पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर घुमा दिया गया है कि बोल रहा है 132 रुपए प्रति दर्जन, कहने का मतलब 132 रुपए प्रति 12 फल की दर से बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लो, और हर जगह मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को हम टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में स्थान दिए हैं मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब भी समझ लेना, जैसे देखो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो करना क्या है मेरे भाई, खरीद रहा फल इतना के रेट से, फिर एक और फल खरीद रहा उतना ही फल इतना के रेट से, यानी 2 बार खरीद रहा। तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या होगा मेरे भाई, वो होगा 140/15, रुपया ऊपर रखना मेरे भाई और वस्तु नीचे रखना, ये याद रखना, ये रुपया और वस्तु का जो रेशियो होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। अभी और देखो, एक ये कॉस्ट प्राइस, एक और कॉस्ट प्राइस हो रहा है मेरे भाई, तो एक कॉस्ट प्राइस 1 एक कॉस्ट प्राइस 2 है, तो ये क्या है ना 120 रुपए में 10 फल की दर से खरीदता है, तो 120 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर रुपया जो है ऊपर रहेगा वस्तु नीचे। हमेशा ध्यान रखना ऐसे प्रश्न में मेरे भाई, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी करोगे ना तो रुपया को ऊपर रखना और वस्तु को नीचे रखना। ठीक है ना, अब 2 बार खरीदा जाता है, तो अब क्या करें, उसके बाद बेचा कितना जाता है मेरे भाई, देखो सभी को जो है बेचा जाता है 132 रुपये प्रति दर्जन, मतलब क्या होता है फिर 132 रुपया ऊपर रखेंगे मेरे भाई और वस्तु नीचे रखेंगे, मतलब 12 हो जाएगा वस्तु, मतलब प्रति वस्तु। ठीक है ना, प्रति 12 वस्तु। ठीक है ना, तो यहाँ प्रति दर्जन के जगह पे 12 वस्तु लिखिए। अब देखिए कॉस्ट प्राइस इतना और इतना और बेचता है सेलिंग प्राइस इतना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मान लेंगे कितना वस्तु खरीद रहे हैं मेरे भाई, आप मानेंगे जितना इसका डिनोमिनेटर है हर है तीनों का मेरे भाई, इसका एलसीएम मान लेंगे, और इसका एलसीएम जो होगा ना मेरे भाई उतना ही वस्तु मान लेंगे, उतना फल खरीद रहा था। ठीक है ना, उतना फल खरीद रहा, तो 15, 10 और 12 का एलसीएम मेरे भाई 60 होता है। ठीक है ना, तो ये लिख देता हूं मैं, देखिए 15 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 15, 10 और 12 का एलसीएम लिख देता हूं मैं, एलसीएम कितना होगा 60। अब देखिए मान लेते हैं 60 वस्तु खरीद रहा, तो 60 वस्तु खरीदेगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक वस्तु का कीमत 140/15 होगा, तो 60 वस्तु का कीमत 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक वस्तु का कीमत 120/10 रुपया है, तो 120/10, हाँ, तो 60 वस्तु का 60 से मल्टीप्लाई। अब देखिए कितना वस्तु यहाँ पर खरीदे, यहाँ 60 वस्तु, यहाँ कितना 60 वस्तु, यहाँ पर क्या
25 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 60 वस्तु यहाँ खरीदे, 60 वस्तु यहाँ करेंगे, तो टोटल कितना 120 वस्तु खरीदे, तो 120 वस्तु ही बेचेंगे ना मेरे भाई। यहाँ 60 मत कर देना पागल की तरह, ठीक है ना। यहाँ जो भी लेना मेरे भाई एलसीएम वो मल्टीप्लाई करो, इन दोनों के डबल यहाँ होगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्योंकि 60 वस्तु यहाँ खरीद रहे हैं, 60 वस्तु यहाँ खरीद रहे हैं, टोटल 120, उसके बाद बेच रहे हैं कितना 120 ही बेच रहे हैं ना। 60 वस्तु उधर से खरीदे, 60 वस्तु उधर बेचने में आया, तो दोनों वस्तु मिला के बेच रहे हैं ना, तो 120 वस्तु यहाँ 120 से मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान रखना मेरे भाई, यही गलत करता है स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको काटेंगे तो मेरे भाई 15 चौका 60, 4 बार 14 चौका 56। अब देखिए 560 रुपया आ गया इसका, ठीक है ना। पहला खरीदा तो पहला जो है कॉस्ट प्राइस, और दूसरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मेरे भाई 6 बार में कटेगा 720 आ जाएगा, तो 720 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 7 5 1280 रुपया, 1280 रुपया कॉस्ट प्राइस आ गया दोनों में। अब सेलिंग प्राइस कितना आएगा, ये 10 बार में कटेगा मेरे भाई, ये 1320 रुपया आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना। ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस आ रहा है मेरे भाई, तो प्रॉफिट कितना होगा, नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। देखो खरीदते हैं 1280, बेचते हैं 1320 रुपया, तो अंतर लेंगे, प्रतिशत लाभ का क्या हो जाएगा, 40 अंतर बटे 128 0 इंटू 100, यही होगा ना 1280। तो ये कितना आएगा मेरे भाई, 4 तिया 12 4 दूना 8, ये 1 0 1 0, फिर 32 बार में कटेगा, फिर 8 चौका 32, 25 चौका 100, तो कितना आएगा मेरे भाई, 25 बटे 8 आएगा ना। 25 बटे 8 का मतलब क्या होगा मेरे भाई, 25 बटे 8 का मतलब 3 सही 1 बटे 8 प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है ना, 1 बटे 8 प्रतिशत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, और ये समझाने में इतना समय लग गया मेरे भाई, आप कुछ नहीं खटाखट कीजिएगा, और यहाँ पर जो है 8500 रुपया आप ले लीजिएगा। देखिए 140 बटे 15 कर देंगे, आँख मूंद के, फिर 120 बटे 10 कर देंगे, फिर 132 बटे 12 कर देंगे, उसके बाद एलसीएम लेके मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी कर देंगे, खटाखट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है, और ये परसेंटेज का है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक सेना ने जो है युद्ध में अपने 10% लोगों को खो दिया, शेष लोगों के 10% बीमारी से मर गए, और शेष के 10% जो है विकलांग घोषित किए गए। इस प्रकार सक्रिय सेना की संख्या जो अब बचा हुआ है वो 7,29,000 हो गई है। तो पूछ रहा सेना की मूल संख्या क्या थी, यानी स्टार्टिंग में टोटल सेना कितना था, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा क्या है ना, शेष में से सब 10% बोल रहा, शेष जब भी बोलेगा ना तो कुछ नहीं करना है, मान लेना है सेना की मूल संख्या जो x है मेरे भाई, तो x में से क्या होता है 10% लोग खो देता है, तो 10% खो जाने के बाद कितना बचता है, तो 90% बचता है। 90% का मतलब क्या होता है, 9/10 होता है 90%। फिर अब जो बचा है मेरे भाई, यही बचा है ना, अब इसी बचा हुआ में से शेष लोगों के पास, यानी जो शेष है, शेष लोगों के 10% बीमारी से मर गया, इतना में से 10% बीमारी से मर गया, तो बचता कितना, फिर 90% बचेगा इतना में से, यानी फिर 9/10 बचेगा। फिर उसी तरीके से शेष के 10% विकलांग घोषित किए, मतलब इतना जो बचा है इसका 10% विकलांग घोषित कर दिया गया, मतलब 90% बचा हुआ है, तो 90% मतलब 9/10 बचा हुआ है, यानी यही जो बचा है ये बचकर हुआ है मेरे भाई 7,29,000 सेना, ठीक है ना। यही बचकर जो बचा है ये वो विकलांग हुआ, फिर खो दिया, फिर बीमारी के कारण मरने के बाद जो बचा है यही 7,29,000 है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है एक्स का मान, सेना की मूल संख्या एक्स मान है ना, तो देखिए 9 9 9 729 आता है, 9 का क्यू, ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए कितना है, 1 पे पावर कितना 0, 3 3 6 0, 1 2 3 4 5 6, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 लाख हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन है 160 है, तो यही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। 10 लाख प्रारंभ में सेना की संख्या थी, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले शेष में से, तो कुछ नहीं, जितना बचता है उतना में से शेष करते रहिए, ठीक है ना, तो आ जाएगा। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक ट्रेन को जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लगता है। यदि चाल जो है 125% से बढ़ जाती है तो ट्रेन को उसी दूरी के 8/5 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, 45 मिनट का समय लग रहा है मेरे भाई, 45 मिनट का मतलब घंटा में बदलेंगे तो 3 बटे कितना होगा 4 घंटा लग रहा है, ठीक है ना।
3/4 समय बराबर यही दूरी बटे चाल होगा। दूरी नहीं पता है तो डी मान लेंगे। चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको इसलिए 3 घंटा में बदले क्योंकि चाल जो है प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में ना, तो 1 यूनिट में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से 20 बार में काटेंगे तो क्या डी हो जाएगा मेरे भाई 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है यहाँ पर कि चाल को 125% से बढ़ा देते हैं। चाल कितना था मेरे भाई 80 है, तो 125% बढ़ा देते हैं, तो 100 में से इतना जोड़ के 100 से डिवाइड मार देंगे तो कितना होगा 225/100। ये समझ आया ना। जैसे इसमें बोलते हैं 80 में 10% बढ़ाएं तो 100 में से ऐड कर देते हैं 110/100। या 10% बोलता घटाता तो 90/100 करते हैं। उसी तरीके से 125% बढ़ाने के बोल रहा है तो 100 में ऐड होगा बटे 100 से डिवाइड होगा 225/100। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, देखो 1 0 खत्म, 4 दूना 8, 5 दूना 10, तो 45 बार में कट जाएगा तो 180 क्या आएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बोल रहा है। मतलब 80 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाता है। तो उसी ट्रेन को उसी दूरी के 8/5 भाग, तो दूरी का 8/5 भाग यानी 60 का 8/5 निकालोगे मेरे भाई तो कितना होगा 96 होगा, ठीक है ना। 96 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल 96/180 मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा घंटा में है ना, घंटा में ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये किलोमीटर में, तो घंटा मारा तो आंसर मिनट में आपसे पूछा तो 60 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 बार में, ये 32 बार में हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा टी बराबर 32 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इतना कैलकुलेशन मेरे भाई किए हैं ना आपको समझाने के लिए। डायरेक्ट हम कर देते उसी में कर देते समय बराबर दूरी बटे चाल, उसी में जो है 60 में ही 225/100 यही डायरेक्ट लिख देते। कोई अलग से कैलकुलेशन करके निकालना वैल्यू एग्जैक्ट उसके बाद समय बराबर दूरी बटे चाल बैठा है, कोई जरूरी नहीं, आप वहीं पे डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद कट कुट करते रहिए आंसर आ जाएगा, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार और याद दिला दें आप लोगों को कि जो भी भाई इस वक्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा हो सके तो मेरे भाई मेरे लिए एहसान कीजिए कि स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए आज की लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो है परिमाप 3.6 मीटर है और इसका आधार जो है ना प्रत्येक समान भुजा से 30 सेंटीमीटर छोटा है। तो पूछ रहा हूं आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर में आंसर बताना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज एक थोड़ा सा फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये समद्विबाहु त्रिभुज है मेरे भाई। तो देखिए इसका परिमाप दिया है 3.6 मीटर। तो 3.6 मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा 360 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 360 सेंटीमीटर क्या आएगा इसका पेरीमीटर आ गया। तो यानी तो ये इसका साइड क्या हो जाएगा मेरे भाई 120 हो जाएगा। 120 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना बोल रहा है इसका आधार जो है प्रत्येक समान भुजा से 30 सेंटीमीटर छोटा है। यदि ये x होगा भुजा, ये भी x होगा तो ये x - 30 होगा मेरे भाई, होगा ना। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर होगा परिमाप। तो देखिए 3x - 30 बराबर 360 हो जाएगा। x प्लस x - 30 हो जाएगा। 3x - 30 बराबर 360। तो x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 3x बराबर 390, तो x बराबर 130 आ जाएगा। अब देखिए ये 130 आ गया मेरे भाई, ये 130 आ गया, ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है ना। 100 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल डायरेक्ट होता है b/4 लिख लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल स्पेशल होता है b/4 √ मेरे भाई 4a² - b² होता है, इतना होता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में ना हम ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट इस पे क्या करेंगे परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है ना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुनी ऊंचाई होता है। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो 1/2 इंटू। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में जब भी आप परपेंडिकुलर डालते हैं मेरे भाई और समान भुजा पर, ठीक है ना, तो वो परपेंडिकुलर 2 बराबर भागों में उस भुजा को बांटते हैं। ये 100 है तो ये 50 होगा, ये भी 50 होगा मेरे भाई। अब देखिए ये 130 है, ये 50 है, यानी ये थोड़ा देर के मानिए 13 है,
ये 5 है तो कितना होगा 12 होगा, तो एक 0 है तो एक 0 डाल हो गया। तो 1/2 इंटू आधार कितना हो जाएगा टोटल 100 हो जाएगा मेरे भाई, इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 120, ठीक है ना। 120 तो कितना आ जाएगा 60 बार में कटेगा तो टोटल आ जाएगा 6 3 वो 0। अब मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, ये सेंटीमीटर में है मेरे भाई, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड मार देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 1000 से डिवाइड, कहीं और कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना, 0.6 आएगा, ठीक है ना, 0.6 आएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ जरूर गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यदि 300 इतना, ठीक है ना, 360, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ मीटर में। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, हाँ आ गया। देखिए यहाँ एक और 0 होगा ना मेरे भाई, यहाँ पर कैसे एक 0 होगा, जिस देखिए ये क्या है आधार है ना, ये क्या है मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में, मीटर में बदलेंगे 100 से डिवाइड, फिर इसको भी तो मीटर में बदलेंगे 100 से डिवाइड, यानी 2 0 फिर 2 0, 4 0 होगा। तो देखिए 3 0 खत्म, तो कितना आएगा 0.6, 6/10 0.6 क्या आएगा मेरे भाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम समद्विबाहु त्रिभुज का जो स्पेशल फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का उसका यूज नहीं किए, क्योंकि यहाँ b/4 √4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट आ रहा है ना, तो लफड़ा लग रहा है ज़्यादा, तो हम सीधे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई पर बना लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की क्लास में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं सभी के सभी समझ आया होगा, और समझ आया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए स्टडी ग्रुप में, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों फिर नेक्स्ट सेट नंबर 17 लेकर आपके सामने एक अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। और करीब 22-25 दिन और बचा हुआ है सीजीएल का पीटी होने में, तो पूरी जान झोंक दीजिए मेरे भाई, इस बार पीटी क्लियर जरूर कीजिए, और एग्जाम देने से पहले टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज जाकर जरूर देखिए, हर एक कंफ्यूजन आपका पूरा मैथ उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जाकर जरूर देखिए, ठीक है ना साथियों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।